2024 में आप अपनी नौकरी छोड़ के फ्रीलांस करना स्टार्ट करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि अपवर्क जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि नहीं आपकी स्किल सेट के लिए। तो क्या 2024 में आपको अपवर्क के ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तला अमजद। मैं अपवर्क पे कई सालों से हूँ। मैंने $10,000 इस प्लेटफॉर्म पे कमाए हैं। मेरा 100% सक्सेस रेट है अपवर्क के ऊपर। इतना अर्सा काम करने के बाद और इतने पैसे कमाने के बाद मैंने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। आई हैव क्विट अपवर्क। क्यों? इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो मैंने अपवर्क भी शुरू किया था कोई 2015 में 2014 में। और स्टार्टिंग में जैसे सबके साथ होता है, प्रोफाइल कोई नहीं थी, काम कोई नहीं किया हुआ था। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठा के मैंने पोर्टफोलियो बनाया और काम करना शुरू किया। और अल्लाह के फजल करम से मैं $10,000 तक पहुंचा। और एक पॉइंट पे आके मुझे टॉप रेटेड वाला बैच भी मिल गया, जो कि उस टाइम पे हाईएस्ट अचीवमेंट थी। अभी टॉप रेटेड प्लस वाली शस्के आ गए हैं और चीज़ें आ गई हैं। उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। 2023 के एंड पे आके मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि 2023 के एंड पे आके इन्होंने बूस्ट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। बूस्ट सिस्टम में बेसिकली उन्होंने पे टू विन कर दिया। पे टू विन का क्या मतलब है कि आप पैसे दें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लोगों को आउट बिड कर सकते हैं। कनेक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए और आप कनेक्ट्स खरीदें, ज़्यादा कनेक्ट आप लगाएं एक जॉब के ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन ऊपर पुश हो जाएगी और आप औरों को बीट कर सकेंगे। अब जब से इन्होंने ये शुरू किया है मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ प्लेटफॉर्म से। और फ्रीलांसर्स ने भी ये देखा है कि अब पैसे फेंको और तमाशा देखो वाला काम हो गया है। स्किल्स जो हैं वो इतनी अब मैटर नहीं करती हैं, आपका पोर्टफोलियो इतना मैटर नहीं करता। अगर क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोफाइल ही नहीं देख सकता, अगर आपकी एप्लीकेशन ही नहीं देख सकता और सिर्फ पैसे फेंक के जो है वो आप टॉप पे जा सकते हैं, तो इतना अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाने का तो कोई फ़ायदा ना होगा। तो अगर आप 2024 में अपवर्क के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो बूस्ट सिस्टम जिसके बारे में बात की है मैंने, वो बूस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कनेक्ट्स लगाएंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे, आपके कम कनेक्ट्स होंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। अब वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर कोई आपसे ज़्यादा कनेक्ट्स लगाएगा तो वो आपसे ऊपर चला जाएगा। अब ये अपवर्क के लिए जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि जितने कनेक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उतने उनको पैसे मिलते हैं। मगर एज ए फ्रीलांसर मुझे अगर पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने पड़ रहे हैं और अच्छे खासे पैसे लगाने पड़े हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने $500 के भी कनेक्ट्स खरीदे हैं, उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अलावा अब कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ऐसा ही है। आप लिंक्डइन उठा लें, आप अपवर्क उठा लें, आप फाइवर उठा लें। कुछ साल पहले जितने फ्रीलांसर्स थे अब उतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई। हर कोई जो है वो फ्रीलांस करना चाहता है। और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे अनस्किल्ड फ्रीलांसर्स भी आ गए हैं, जो इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किसी तरह क्लाइंट आ जाए और फिर हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे, या क्लाइंट लेके हम इसको आउटसोर्स कर देंगे, किसी और बंदे से काम करा लेंगे। तो उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स से जो है वो काम सही नहीं होता। मैंने अब अक्सर अक्सर देखा है आजकल पिछले सालों में, या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर नहीं करते पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से फ्रीलांसर हायर करना। कुछ जगहों पे तो लिखा होगा कि प्लीज़ इंडिया या पाकिस्तान डू नॉट अप्लाई, या फिलीपींस रिकमेंडेड। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत नज़र आती हैं। तो हर जगह की तरह हमने अपना नाम खुद ही जो है वो बदनाम किया हुआ है। और इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ फ्रीलांसर्स को कि वो जॉब अप्लाई करें जिसमें आपका स्किल सेट हो, ताकि आप वो जॉब कंप्लीट कर सकें, आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो अच्छा रहे और आपको नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो ना आए। कनेक्ट्स की बात पे एलैबोरेट करते हुए, पहले होता था कि जब आपको कोई इनवाइट करता था जॉब के लिए, अगर आपको कोई क्लाइंट जो है उसने आपकी प्रोफाइल देखी है, उसको आप पसंद आए हैं, उनकी कोई जॉब ओपन है, वो आपको इनवाइट करते हैं तो आप फ्री में जो है वो कनेक्ट कर सकते थे क्लाइंट के साथ। अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। अब अगर आपको कोई इनवाइट आया है तो आपको कनेक्ट्स पे करके वो उस जॉब के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको कनेक्ट्स होने चाहिए, हर वक्त आपके अकाउंट में कनेक्ट्स हों, आपने पैसे लगाए हुए हों अपने अकाउंट के ऊपर, तब जाके आप कोई जॉब एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो कि जिन लोगों के पास कनेक्ट्स नहीं हैं, या जो जो लोग कनेक्ट्स नहीं खरीदना चाहते, जिस तरह मैंने बहुत कम कनेक्ट्स खरीदे हैं, मैंने हार्डली कुछ 100-150 कनेक्ट्स खरीदे होंगे, क्योंकि मुझे इनिशियल साल के बाद जो है डायरेक्टली इनवाइट्स आया करते थे। मैं जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करता था, क्योंकि परसेंट जॉब सक्सेस रेट जब आपके पास हो, आपके इतने $1,000 अर्न हो और आपके पास टॉप फ्रीलांसर का बैच हो, तो आपको खुद ही जो है वो ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। जब ये इन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस कराया तो फिर मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ये क्या है, मैं पैसे
कमाने के लिए मैं पैसे लगाऊं भी सही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना सिर्फ नई जॉब्स के ऊपर मगर उन जॉब्स के ऊपर भी जिनके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, लोग खुद मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक और ड्रॉबैक है जिसका आपको पता होना चाहिए। और इसके काफ़ी फ्रीलांसर्स ने इसके बारे में बात की है लिंक्डइन के ऊपर, अपवर्क की कम्युनिटी के ऊपर, मगर अनफॉर्चुनेटली एक अपवर्क का एक डिफ़ॉल्ट सा जवाब आता है इस तरह के कमेंट्स के ऊपर। और तो आई डोंट थिंक कि वो इस चीज़ को एनी टाइम सून चेंज करने लगे हैं, और ये एक मैसिव रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। उसके बाद ना तो सिर्फ आपको कनेक्ट्स चाहिए जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, मगर जितने आपको कनेक्ट्स चाहिए उनका नंबर भी डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले होता था कि आपको 10 फ्री कनेक्ट्स मिलते थे हर महीने, उसी से आप जॉब्स अप्लाई कर लिया करते थे। मगर अब जो है इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी आर्टिफिशियली अपवर्क के ऊपर कि आप वो 10 कनेक्ट से आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप एक आधी जॉब भी मुश्किल से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी छोटी मोटी जॉब। अगर कोई लॉन्ग टर्म थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की कोई ऑन गोइंग किस्म की जॉब है जो 6 महीने साल चलती है, जिसको फ्रीलांसर्स जो है अप्रिशिएट करते हैं, या फ्रीलांसर्स उनको ढूंढना चाहते हैं ताकि उनको बार बार क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही क्लाइंट उनको मिल जाए और वही चलता रहे सारा साल, तो उसको आप 10 कनेक्ट्स में तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 15 20 25 30 कनेक्ट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो फिर वही बात आ जाती है कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे जॉब ढूंढने के लिए। अगर मेरी एग्जांपल ले लें तो मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में काउंट होते हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा के हों। फिर आ जाता है क्लाइंट गोस्टिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने पैसे लगा के कनेक्ट्स खरीद के अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे ये बूस्ट मिल रहा है, मेरे पैसे हैं, मैं लगा सकता हूँ। अगर नुकसान ये है कि जॉब्स जो हैं अक्सर जो है वो इन्फिनिटली ओपन रहती हैं, क्लाइंट जो है वो लगा के भूल जाता है। कुछ स्कैम पोस्ट भी होती हैं, आप अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कैम पोस्ट आ गई हैं अपवर्क के ऊपर। एक ही पोस्ट जो है वो बार बार होती है, फिर लोग उस पर जाके अप्लाई करते हैं, वो कभी क्लोज नहीं होती, और फिर जो आपने कनेक्ट्स उस पर लगाए होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए होता है कि अगर आपको कोई आउटबिड कर दे, आपसे ज़्यादा कोई कनेक्ट्स अप्लाई कर ले और उसको वो जॉब मिल जाए, तो जो आपने कनेक्ट्स लगाए होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। मगर अगर वो जॉब क्लोज ही नहीं हो रही और वो क्लाइंट जो है वो किसी को हायर ही नहीं कर रहा, तो वो कनेक्ट्स आपके ज़ाया हैं, आपको वापस नहीं मिलेंगे। दूसरा, फाइवर की तरह अपवर्क पे एक और कैटलॉग और प्रोजेक्ट्स का भी ऑप्शन है, जिस पे आप फाइवर की तरह अपने पैकेजेस लगा देते हैं और फिर बजाय इसके कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखता है और आपको रीच आउट करता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कनेक्ट्स वाला सिस्टम है, आप कनेक्ट्स के साथ अपनी प्रोफाइल बूस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने पेड एड्स भी लगा दिए हैं कि अब आप अपने एड्स के थ्रू अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रमोट करें, आपकी डिस्कवरी में आसानी हो। तो ये बहुत क्लाइंट फोकस्ड सा बन गया है प्लेटफॉर्म। हर चीज़ के ऊपर पैसे हैं, हर चीज़ के ऊपर कनेक्ट्स हैं, हर चीज़ के ऊपर बिडिंग है। तो ये बिडिंग वॉर में पड़ने की वजह से जो है ये प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ा है। तो क्या आपको 2024 में अपवर्क के ऊपर काम करना चाहिए? इसके जवाब के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने करियर में किस फेज़ पे हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और आप जॉब की जगह आप अपवर्क पे काम करना चाहते हैं, तो ये रेडी रहें कि आपके लिए बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है, ये बहुत मुश्किल सफ़र होने वाला है। अपवर्क अब उन लोगों के लिए है जिनके पास एक पोर्टफोलियो तैयार है, जिनके पास क्लाइंट्स का बैकलॉग है। अब जैसे मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, मैंने इतने सारा काम किया हुआ है अपवर्क के ऊपर, मुझे भी अब उस तरह क्लाइंट्स नहीं आते जितना पहले आते थे। पहले मुझे अब जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता था और मुझे डायरेक्टली क्लाइंट जो है वो रीच आउट कर लेता था। अब हार्डली 2-3 महीने बाद कोई एक आधा क्लाइंट जो है वो रीच आउट करता है। बिडिंग सिस्टम की वजह से है ये सब कुछ। बिडिंग सिस्टम से पहले बाकायदा अपवर्क के पास एक टीम थी रिसोर्सेज की, जो कांटेक्ट करती थी कि तलहा ये जॉब जो है ये ओपन है, आप चेकआउट करें कि ये आपके स्किल सेट के मुताबिक है कि नहीं है, या ये क्लाइंट जो है वो आप जैसा बंदा ढूंढ रहे हैं, आप ये जॉब चेक करें, आप इस पर अप्लाई करें, कोई आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री है। अब ये उन्होंने सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया, ये सारे टीम्स जो है उन्होंने ख़त्म कर दी, उसकी जगह कनेक्ट्स अप्लाई कर दी हैं हर जगह कि आप पैसे दें और आप जॉब अप्लाई करें। 2024 में मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रीलांस में आना चाहते हैं तो मुझे मोर देन वेलकम। फ्रीलांस जो है बहुत मैसिव इंडस्ट्री है, क्रिएटर इकॉनमी जो है वो ह्यूज है। इंडिया जो है उसमें करोड़ों रुपए की क्रिएटर इकॉनमी जो है वो बनाई है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो कहीं पीछे है इन कामों में। हमारे पास भी एलीट क्लास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, एलीट क्लास वीडियो एडिटर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बजाय इसके कि आप सिर्फ अपवर्क के ऊपर फोकस करें, आप और अपॉर्चुनिटीज़ देखें एट अ टाइम। बहुत सारे ये
जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक जैसे हैं। जो कंटेंट आप अपवर्क के ऊपर डाल सकते हैं वही कंटेंट आप फाइबर के ऊपर डाल सकते हैं, वही कंटेंट जो है वो आप लिंक्डइन के ऊपर डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलें, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड जो है वो ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि आप लिंक्डइन पे अपने सारे एफ़र्ट्स डालें। आप एफ़र्ट्स डिवाइड करें और इस हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि जी मैं लिंक्डइन पे भी प्रेजेंस हो, मेरी अपवर्क पे भी प्रेजेंस हो, मेरी फाइबर पे भी प्रेजेंस हो, मैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे भी अपने आप को मार्केट करूं। बेसिकली आप अपने अराउंड एक ब्रांड बना रहे हैं जिससे आप अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे। उस ब्रांड से फिर आप एक अपनी जगह बनाएंगे मार्केट में और फिर आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो सेल करेंगे। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं 2024 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपवर्क पे आप अपना पहला क्लाइंट जो है वो कैसे ढूंढ सकते हैं तो ये वीडियो चेकआउट करें। इसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए अपवर्क पे।